यहाँ पे देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, यहाँ पे MOH और ये हम रिवर्सिबल रिएक्शन वीक एसिड वीक बेस है M प्लस OH माइनस। ओके, अब यहाँ पे अगर इनिशियल हम देखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका मान लो C मान लिया हमने, और ये यहाँ पे है 0 0। ओके, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, C अल्फा यहाँ पे हो जाएगा C1 माइनस अल्फा। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे Kb इक्वल टू लिखेंगे M प्लस और OH माइनस, ओके, अपॉन MOOH। ओके, अब ये हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Kb इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। ये कट जाएगा, हमारा हो जाएगा ये C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ये वीक एसिड है, इट इज अ वीक एसिड। Since weak acid do not dissociate completely, so we will take 1 minus alpha is equal to 1। क्योंकि weak acid या weak base पूरी तरह से dissociate नहीं होते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि 50% अगर dissociate होंगे तो ये 1 minus alpha की वैल्यू 1 के बराबर होगी, क्योंकि अल्फा यहाँ बहुत छोटा होगा। यहाँ पे जो अल्फा है, यहाँ पे अल्फा इज लेस देन 1 है, तो देन यहाँ पे हमारा क्या है, देन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा Kb इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला। ओके, दिस इज द फार्मूला। नाउ you can write it this alpha is equal to under root A by C। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। सारा कंडीशन सेम वही है एसिड का, बस फर्क क्या है, यहाँ पे बेस है। सारे प्रोसेस सेम वही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट बेस का है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने पहले बता दिया, ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यहाँ पे V डाइल्यूशन है और C कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे डाइल्यूशन अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, सब कोई नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आज बहुत कम लोग आए हैं, 15 लोग दिखाई दे रहे हैं हमें लेकर के 15 लोग हैं। क्या सभी लोग एडमिशन में बिजी हैं क्या? चलो नोट कर लिया होगा, आवाज आ रही है सबको? यस सर। तो ये नोट हो गया है? यस सर। ओके, थैंक यू। अब अपने आप को म्यूट कर लो, तुम लोग रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी। अब इसके बाद कुछ यहाँ पे हम नोट पॉइंट याद लिखेंगे, नोट पॉइंट। ठीक है, पहला क्या है कि फॉर ए वीक एसिड, फॉर अ वीक एसिड एंड वीक बेस on increasing dilution
on increasing dilution, यहाँ पे डायल्यूशन क्या है V, ionization of acid and base increases. Okay. Second one, यहाँ पे greater the value of Ka and Kb, stronger will be acid and base. Okay. और थर्ड पॉइंट, अभी फिलहाल 2 पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे नोट पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गए। वीक एसिड और वीक बेस के लिए जितना हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या होगा, यहाँ पे आयनाइजेशन एसिड का बेस का बढ़ता जाएगा। आयनाइजेशन का मतलब हो गया कि आयंस में टूटने लगेंगे, ढेर सारे आयंस में टूटने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है कि लेट मत आओ भाई, तुम लोग समय से क्लास में आ जाओ। तो यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, दूरियां बढ़ती जाएंगी उनके बीच। और यहाँ पर जितना वैल्यू के और केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, उतना ही ज्यादा जो है कि एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम टॉपिक पे आते हैं, एक न्यूमेरिकल सबके ऊपर देखेंगे, उसके बाद जो है कि आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल, क्वेश्चन, द आयनाइजेशन कांस्टेंट of phenol is 1 into 10 to power minus 10. What is the concentration of phenolate ion? The concentration of phenolate ion in 0.05 m solution of phenol. Question mark. Here what will be its degree of dissociation? या कहीं पे आयनाइजेशन भी लिखा हो सकता है, आयनाइजेशन, डिसोसिएशन या आयनाइजेशन। if the solution
is also 0.01 m in sodium phenolate. Okay, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द आयोनाइजेशन, सर आनंद को क्या है, लेट से क्लास में मत आओ, टाइमिंग जो फिक्स है उसी टाइमिंग से सबको याद। तो क्वेश्चन यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल, देखो फिनॉल जो होता है ना, फिनॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे ये होता है फिनॉल, ठीक है, C6H5OH, ये फार्मूला है। फिनॉल के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है 1.0 × 10⁻10। कह रहा है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन इन 0.05 m सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के जो है कि सॉल्यूशन में जिसका कि कंसंट्रेशन 0.5 m है, फिनोलेट आयन कितना होगा, ठीक है। देखो फिनोलेट आयन का फार्मूला क्या होगा, बस यहाँ पे हमें हाइड्रोजन को हटा देना है, ये फिनोलेट आयन हो गया है। इस सॉल्यूशन के अंदर फिनोलेट आयन क्या होगा, तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। पहला काम क्या करेंगे हम, पहला काम करेंगे यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे, और रिएक्शन शुड बी बैलेंस, ठीक है, ना दिखाई दे तो बोलना। तो यहाँ पे ये टूट रहा है C6H5O माइनस एंड H प्लस, ठीक है, आई बात सुनिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा हाइड्रोनियम आयन होता है, मतलब इन दोनों का कंसंट्रेशन जो है फ्रॉम द वर्ल्ड्स लॉ, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, C6H5O माइनस और ये H प्लस, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा। जैसे हम लोग रिएक्शन में C अल्फा लिखते हैं, दोनों बराबर ही रहता है। तो यहां से अगर हम ये निकालेंगे तो अंडर रूट K इंटू सी होगा, ठीक है, K इंटू सी हो जाएगा। ये एसिड का वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये हमारा है सर हो गया, और लिख दो ना, हो गया सर। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा आपका। अरे ये तो यार बोर्ड क्लियर आ रहा है। तुम लोग नेटवर्क एरिया में रहो, बीच में बोलो नहीं, लास्ट में जो है। चलो देखो, अब आया, हेलो, अब दिख रहा है, चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कंसंट्रेशन की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ये 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 इंटू 0.05, ठीक है, तो ये 10 टू पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। अब इसका रूट अगर निकालेंगे तो हमारा आएगा 2.24 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। ये तो इसका कंसंट्रेशन हमें पता लग गया, 10 टू पावर माइनस 6 इसका कंसंट्रेशन पता लग गया। सब कोई नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
हो जाए तो बताना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबको एक। सर 10⁻⁻11 होगा ना अंडर रूट ना ना में। ना ना, ये देखो यहाँ पे देखो, 5 × 10। यहाँ पे हेलो हेलो, यहाँ पे 0.05 लिखा है, तो ये 10⁻⁻2 होगा। 5 × 10⁻⁻2, इसको हम क्या लिखेंगे, 0.05 अगर है तो इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने -2 और -10 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। अब इस 5 का जो है कि हम निकालेंगे तो ये लगभग 2.24 आएगा, ये इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ कोई सर वो आपने सामने लिखा है, हाँ मतलब उसके ऊपर वाले लाइन में आपने 1.0 लिखा है कि 10 लिखा है? 1.0 है, ये 1.0 है। यहाँ पे क्वेश्चन में है ना 1.0 × 10⁻⁻10। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो इरेज करें। इसके आगे वाले स्टेप में हम आते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ सॉल्व हो गया कि यहाँ पे हमें जो है कि फिनोलेट आयन का कंसंट्रेशन पता लग गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ द सॉल्यूशन इज आल्सो 0.1 m इन सोडियम फिनोलेट। यानी कि 0.05 तो पहले था ही, उसके अंदर 0.01 m और मिला दिया गया है, 0.01 m और मिला दिया गया इसके अंदर। तो उस कंडीशन में जो है कि क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा या घट जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से जब हम इसके अंदर इसको मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि हाइड्रोनियम आयन या फिनोलेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है। एक बार फिर से हमें कंसंट्रेशन H+ का निकालना पड़ेगा। उस कंसंट्रेशन को निकाल करके तब हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे। बहुत इजी है। तो अब हम इसको ऊपर से इरेज करते हैं। ये हमने इरेज कर दिया। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऐड हो जाएगा। 0.1 है व्हेन मिक्सचर कंटेन्स, लिखेंगे व्हेन मिक्सचर कंटेन 0.05 m and 0.01 m। ओके, ऐसे लिखते हैं इसको, नहीं तो कंफ्यूजन है कौन कितना कंसंट्रेशन है। 0.05 m फिनॉल and 0.01 m, यहाँ पे पॉइंट है m फिनोलेट या सोडियम फिनोलेट, सोडियम फिनोलेट। Then concentration of H+ ion will be। तो हम सोडियम फिनोलेट का फार्मूला क्या होगा ये भी देखो, नोट कर लो। सिंपल है, ये फार्मूले में बस हमें फिनोलेट में सोडियम लगा देना है। यहाँ पे हमने O Na लिख देना है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये सोडियम फिनोलेट होगा। एक बार फिर से हम फार्मूला लिखेंगे कि A इक्वल टू C6H5O माइनस
और यहाँ पे H प्लस, ठीक है, और नीचे हमारा होगा C6H5OH, ठीक है। सबका कंसंट्रेशन हमें लगभग पता है, हमें Ka की वैल्यू पता है, हम यहाँ से H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, बहुत आसान है, बस देखते जाओ कि हम स्टेप वाइज काम करें, बहुत पेशेंस से इस पर न्यूमेरिकल को लगाना है। ये न्यूमेरिकल या तो 4 मार्क्स में आते हैं तो 5 मार्क्स में आते हैं, जिनमें स्टेप वाइज काम है वो सारे न्यूमेरिकल जो होते हैं वो 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में इस तरह से आते हैं। तब हमें किसका किसका कंसंट्रेशन पता लग गया है, ये है 2.24 into 10 to power minus 6 H प्लस हमें पता करना है, इसका कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी कितना है 0.05, ठीक है। एक मिनट, इसका कंसंट्रेशन हम यहाँ पे ये वाला नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन 0.01 वाला रखेंगे, क्योंकि अब कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो गया 1m, ठीक है, और इसका 0.05 है, और यहाँ पे ये 1 into 1.0 into 10 to power minus 10 है, यहाँ से H प्लस कंसंट्रेशन कितना आ गया, H प्लस कंसंट्रेशन आ जाएगा 1 into 10 to power minus 10, और इसको लिखेंगे 5 into 10 to power minus 2, और ये नीचे हो जाएगा 1 into 10 to power minus 2, ये तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 5 into 10 to power, इसको ऊपर ही लिखते हैं तब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो ये 5 into 10 to power minus 10 हो जाएगा, यहाँ पे इसका ये कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन इक्वल टू, अभी हमने डेरिवेशन में लिखा था C अल्फा, ठीक है, C अल्फा लिखा था, बोलो, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो C अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यहाँ पे H प्लस अपॉन C। अब इस सॉल्यूशन में जो है H प्लस की वैल्यू 5 into 10 to power minus 10 आई है, और इसका कंसंट्रेशन हम लोग जानते हैं पहले से 0.5 m है, ठीक है, तो यहाँ से 2 तो कम हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये बच जाएगा 1 into 10 to power minus 8, ठीक है, ये आ गया इसका अल्फा का वैल्यू, ये आ गया इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। एक बार यहां से फिर से बता देते हैं, अब यहाँ पे पूछा है कि जब कंसंट्रेशन 0.5 पहले से है और उसके अंदर 0.1 m सोडियम फिनोलेट डाल दिए, तो उस समय कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, हम Ka कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ C6H5OH आयन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग वैल्यू सारी पुट किए, यहाँ पे फिनोलेट आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन हो गया, H प्लस हमें निकालना है, अब इसको हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, ये अपॉन में आ गया, और इसको हमने यहाँ पे देखो ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से 5 into 10 to power minus 10 बचेगा, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन C अल्फा हो जाएगा। अब हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा H प्लस अपॉन C, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे रखने के बहुत अटपटा नहीं है, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ज्यादा सही दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 1 into 10 to power minus 8, 10 to power minus 8, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता लग गया है। अभी अगर इन सब न्यूमेरिकल को हमें लगाना है तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है, आराम से लग जाएगा। एक अभी और न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे ताकि थोड़ा मन
क्लियर हो जाए, संतुष्ट हो जाए, यहाँ ये हमें समझ में आ गया। थोड़ा जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आप इसको इरेज कर देते हैं। किसी को दिक्कत होगी तुरंत बोल देगा, तो हम इरेज नहीं करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेस वाला लेकर कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 0.16 ग्राम N2H4 is dissolved in water and the total volume the total volume is made up to 500 ml. Okay, calculate the percentage of N2H4 that has reacted with water in this solution ओके। और एक चीज दिया हुआ है, केबी फॉर N2H4 is, आई होप नोट हो गया होगा। तो इस दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻6 m, ठीक है। अब इसको हम कैसे क्या करेंगे? पहला काम तो ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये फटाफट बता देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं। यहां पहला दिया हुआ है कि 0.16 ग्राम N2H4 वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। इस 0.616 ग्राम N2H4 को डिसॉल्व करके पूरा वॉल्यूम 500 कर लिया जाता है, ठीक है। आवाज बराबर में आ रही है दोनों। तो यहाँ पे 16 ग्राम N2H4 को डिसॉल्व करके पानी में पूरा सोल्यूशन 500 कर लिया जा रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज कितना जो है कि वाटर से रिएक्ट किया, N2H4 का कितना परसेंट वाटर से रिएक्ट किया, जिसके लिए हमें N2H4 के लिए Kb की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे ये जो N2H4 है ये एक बेस है। यहाँ नाइट्रोजन रहे तो समझ लो कि वो लुईस बेस है, ठीक है। वो क्या है? लुईस बेस है। तो अब इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले काम तो ये करना पड़ेगा कि हमें इसका कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे? मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास ऑफ N2H4, तो यहाँ पे मोलर मास कितना हो जाएगा? 2, और नाइट्रोजन का कितना होता है? 14,
प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो 28 प्लस 4 इक्वल टू 32 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मोलर कंसंट्रेशन निकाल लेंगे N2H4 को का। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इतना क्लियर है सबको। अब इसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या होगा, 0.16 अपॉन 32 और अपॉन में ये जो 500 ml दिया है इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 अपॉन 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा हम इधर आ जाते हैं, तो 0.16 इंटू 1000 अपॉन 32 इंटू 500, तो 2 जीरो यहां से गायब कर दो। ठीक है, अब अगर हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1.6 अपॉन 32 हो जाएगा, 32 इंटू 5। ओके, अब अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.1 अपॉन 16 टू जा 32, तो 10 हो जाएगा, 2 इंटू 5। इसको ये 2 से कटेगा, यहाँ पे ऊपर 0.1 बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 रहेगा, और यहाँ से आ गया 0.01 एम आ गया इसका कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमने कंसंट्रेशन पहले इस सॉल्यूशन का पता कर लिया, तब पता करेंगे कि कितना ये डिसोसिएट होगा, कितना वाटर से रिएक्ट करेगा। तो आई होप इसको नोट कर लिया होगा सबने। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि हम आगे बढ़ जाएं फटाफट। क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ये हमने इरेज कर लिया, ये गया, ये गया, इरेज हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्मार्ट रहो फटाफट ताकि लिखना ना पड़े। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, N2H4 प्लस H2O। अब हम अपने पुराने ढर्रे पे आ गए, यहां बनेगा जो है कि N2H5 प्लस बन जाएगा और यहाँ पे OH माइनस बन जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे वही इनिशियल इनिशियल इनिशियल, ये हमारा रहेगा कितना, 1 मान लिया, या इसको हम C मान लेते हैं, 0 है, ये 0 है। ठीक है, कुछ समय के बाद क्या हुआ, इसको मान लो C लिख देते हैं, नहीं तो फिर, और ये C अल्फा हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, तो यहां से क्या हो जाएगा, C1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब ये फार्मूला हम रख लेते हैं, हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू पता लग गई है, बस अब वैल्यू को पुट करना है। तो यहां से हमारा हो जाएगा Kb इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। तो एक C कट जाएगा यहाँ पे, वही फार्मूला आ गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू को अगर हम मान ले यहाँ पे 1 माइनस वीक बेस है, तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1, तो Kb इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब कितना परसेंट रिएक्ट करेगा, यानी कितना डिसोसिएट होगा, यानी कितना कंज्यूम होगा, निकालने के लिए अल्फा की वैल्यू रख देंगे अंडर रूट Kb अपॉन C। तो ये हमारा हो जाएगा, Kb की वैल्यू 4 इंटू 10 टू पावर कितना था, -6। ठीक है, और ये अपॉन 0.1 हो जाएगा,
ओके, अब ये 2 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, घट जाएगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे कर देते हैं √4 इंटू 10 टू पावर -6, और ये अब 1 इंटू 10 टू पावर -2। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ से घट जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा √4 इंटू 10 टू पावर -4, बाहर निकालेंगे तो 2 इंटू 10 टू पावर -2, यानी ये 0.02, अल्फा की वैल्यू आई 0.02। अब अगर इसको परसेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.02 इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2%। यानी कि अगर हम कंसंट्रेशन 500 तक वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो केवल 2% डिसोसिएशन होगा। तो अब ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसकी क्या प्रॉब्लम है।